जय श्री महाकाल दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूँ उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी। आज मैं आपके लिए उज्जैन के सभी मुख्य मंदिर के दर्शन करवाऊँगा। उज्जैन जंक्शन के बाद सीधे हम आ पहुँचे महाकाल मंदिर। सबसे पहले किया तिलक महाकाल बाबा का, उसके बाद प्रसाद लेकर हम प्रवेश कर चुके हैं महाकाल प्रांगण में। इसके बाद दर्शन करते ही शिखर दर्शन किए हमने दर्शन। महाकाल प्रांगण के बाद चिंताहरण गणेश जी के दर्शन किए हैं, जो कि उनका श्रृंगार हो रहा है। इसके बाद अति प्राचीन विश्व प्रसिद्ध श्री साक्षी गोपाल जी के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ मान्यता अनुसार उज्जैन महाकाल के बाद साक्षी गोपाल जी के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि ये साक्षी होते हैं हमारे दर्शन के। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सप्त ऋषियों की, ऋषि गौतम, ऋषि भारद्वाज और ऋषि वशिष्ठ, और आगे आपको ऋषि कश्यप, ध्रुव, ऋषि अत्रि, जमदग्नि, और इसके बाद में ऋषि विश्वामित्र जी के दर्शन के बाद अब आप देखिए महाकाल शिखर दर्शन कितने अद्भुत लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। इसके बाद मैं महाकाल मंदिर के दर्शन के बाद मैं निकल चुका हूँ बाबा काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। मान्यता है दोस्तों कि अगर आप उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं तो आपको बाबा काल भैरव जी के दर्शन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप बाबा काल भैरव जी के दर्शन नहीं करेंगे तो आपको महाकाल बाबा के दर्शन का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। जो कि काल भैरव जी उज्जैन के कोतवाल भी हैं। महाकाल बाबा के बाद काल भैरव जी, और इसके बाद मैं अब आपको ले चलता हूँ माँ गढ़कालिका मंदिर, जो कि माता गढ़कालिका माता 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। यहाँ पर माता का ओंठ गिरा हुआ था, और यह मंदिर बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। यहाँ आकर आपको बहुत ही शांति मिलती है दोस्तों। यदि आप उज्जैन आए तो माँ गढ़कालिका माता जी के दर्शन जरूर कीजिएगा, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके बाद में यह आप दर्शन कर रहे हैं स्तरमन गणेश जी के, जो कि गढ़कालिका माता के बिल्कुल पास में ही है, ये जगन्नाथ स्वामी भगवान। इसके बाद में हम चलते हैं मंगलनाथ भगवान की ओर, जहाँ पर मंगल ग्रह के जन्म स्थान है। जिस समय हम पहुँचे दोस्तों, उस समय माता भुवनेश्वरी पृथ्वी माता की आरती हो रही थी, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य जो हमें आरती दर्शन भी प्राप्त हुए। इसके बाद आप दर्शन कीजिए बहुत ही प्यारे हमारे श्री मंगलनाथ भगवान जी। अब मैं आपको ले चलता हूँ श्री शांदीपनी आश्रम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी ने ज्ञान और विद्या कलाओं की यहीं से उनको प्राप्ति हुई थी। इस आश्रम का बहुत ही महत्व है। श्री मंगलनाथ जी के दर्शन के बाद आपको थोड़ी ही दूरी पर श्री शांदीपनी आश्रम भी मिल जाएगा, तो आप ज़रूर शांदीपनी आश्रम जी के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। यह आप जो सरोवर देख रहे हैं, इसके पीछे यह मानता है कि ये स्वयं श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु जी के लिए स्वयं अपने हाथों से बनाया हुआ था। इसका बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। इस जगह पर हर एक चीज़ को बखूबी तरीके से बताया गया है कि कौन सी विद्या किस ऋषि ने और किस तरीके से उनको सिखाई होगी। तो यहाँ आकर एक बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा ये श्रीनाथ जी के दर्शन। इसके बाद में आप दर्शन कर रहे हैं 84 बैठक दर्शन। यहाँ पर भी बहुत शांति है, और हर एक चीज़ का यहाँ पर आपको विस्तार से देखने को मिलेगा। अब मैं तैयार हो गया हूँ बाबा महाकाल की शयन आरती के लिए।
शयन आरती के बाद में मैंने स्नान किए और रात भर इंतज़ार के बाद फाइनली मैं सुबह 4 बजे उठकर भस्म आरती की लाइन में लग चुका हूँ। अब आप जो लाइन देख रहे हैं मेरे आगे पीछे, ये सभी भस्म आरती के लिए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे ही लाइन भी बढ़ती जा रही है। भस्म आरती के बाद हम पहुंच गए माता हरि सिद्धि के दर्शन के लिए। यहाँ पर माता की कहानियाँ गिरी थी, तो यह भी 51 शक्तिपीठों में से एक है दोस्तों। इस मंदिर की खूबसूरती की बात जितनी की जाए उतनी कम है। यह आप गर्भगृह के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद में हर सिद्धि माता के प्रांगण में श्री करकोटेश्वर महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं आप, जो कि बहुत ही सुंदर हैं। ये केदारेश्वर महादेव जी, और प्रांगण में बहुत सारे महादेव जी को दर्शन देखकर मैं तो बहुत खुश हुआ। बहुत ही सुंदर मंदिर है, यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा जब आप आएंगे तो। इसके बाद में चिंताहरण गणेश जी के आप दर्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद महाराजा विक्रमादित्य जी के दर्शन के लिए हम आ पहुँचे हैं, जो कि महाकाल मंदिर और हरसिद्धि माता मंदिर के बीचों बीच बना हुआ है। राजराजेश्वर गजानन जी और नर्मदेश्वर शिव जी के दर्शन के बाद यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।